हमसफ़र, भाग दो, प्यार। जब आप ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुज़र रहे हों, उस वक्त जो दोस्त आपके काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। मानसी के पास ऐसा दोस्त था, आलोक। और आलोक के पास ऐसे दोस्तों की कोई कमी नहीं थी। आलोक ने मुझे और मोहित को फ़ोन किया और बताया कि मानसी के साथ क्या हुआ है। मदद करने को मैं, मोहित और सिद्धार्थ, जो मोहित का रूममेट था, सब लोग आलोक के पास गए। हम सब दोस्त धर्म संकट में थे क्योंकि आलोक की मदद करने के लिए शायद गैरकानूनी रास्ते पर चलना था। मानसी एबॉर्शन कराना चाहती थी और आलोक राहुल के पैर के बीच वाले हिस्से में ज़ोर से लात मारना चाहता था। दोनों ही काम गलत थे, मगर दोस्त की खुशी के लिए हम लोग मदद करने को तैयार थे। जैसे तैसे हमने कुछ रुपए इकट्ठे किए, थोड़ा घर पर झूठ बोला, थोड़ा उधार लिया, मगर डॉक्टर ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डॉक्टर ने ऐसा करने से पहले कुछ ऐसी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा जिससे मानसी के माँ बाप को इसका पता चल सकता था। इस वजह से आलोक को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। तब सिद्धार्थ ने कहा कि वो एक ऐसे डॉक्टर का पता लगाएगा जो एबॉर्शन से पहले कोई औपचारिकता करने को ना कहे। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहा था, मानसी के दिमाग में तनाव बढ़ रहा था। आलोक पूरी रात जाग जाग कर मानसी से बात करता था, उसे समझाता रहता था। और जब आलोक को वापस जाना था तो मानसी को डर लगने लगा कि वो फिर से अकेली होने वाली है। उस दिन आलोक सुबह सुबह हमारे हॉस्टल आया सिद्धार्थ से मिलने, मगर सिद्धार्थ कॉलेज जा चुका था। आलोक मेरे कमरे में आकर बैठा और मुझसे बातें की। उसने बताया कि वो अगर 21 साल का होता तो मानसी से शादी भी कर लेता। इससे मानसी बदनाम होने से भी बच जाती और एक पाप करने से। आलोक को बहुत बुरा लग रहा था कि वो एक अजन्मे बच्चे की हत्या जैसे पाप में शामिल हो रहा है। दोपहर में मानसी ने फ़ोन करके आलोक को जल्दी उसके घर आने को कहा। मानसी ने बताया कि वो अकेली है और उसे डर लग रहा है। आलोक तुरंत मानसी के पास गया। मानसी ने आलोक से कहा आज दिल्ली वापस ना जाए। आलोक ने मानसी को तसल्ली दी कि उसका आज जाना ज़रूरी है और वो कॉलेज में जाकर एप्लीकेशन देकर बिना किसी को बताए फिर से वापस आएगा। मानसी आलोक की बातें सुनते सुनते एकदम फर्श पर बैठ गई और उसने अपना पेट पकड़ लिया। मानसी दर्द से कराहने लगी। क्या हुआ? आलोक मानसी के पास बैठकर पूछने लगा। बाथरूम में ले चलो, कहते हुए मानसी दर्द से रोने लगी। आलोक मानसी को सहारा देते हुए बाथरूम तक ले गया। मानसी दर्द से कराह रही थी। क्या हुआ, डॉक्टर के पास चलें? आलोक ने पूछा। नहीं, मानसी ने कहा और बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आलोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंदर से केवल मानसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। आलोक पूछता रहा कि मदद के लिए किसी को बुला लाए, अपनी छोटी बहन दिशा को ही बुला लाए, लेकिन मानसी ने मना कर दिया। लगभग 15-20 मिनट बाद मानसी ने रोना बंद किया और फिर बाहर निकली। तुमने वो टैबलेट खाई? आलोक ने गुस्से में पूछा। हाँ, मानसी ने कहा। हमने बात की थी ना, मैंने मना किया था ये सेफ़ नहीं है। आलोक की आवाज़ धीमी थी लेकिन गुस्सा भरपूर था। हाँ, आई एम सॉरी, जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा। अगर 1 महीने से ज़्यादा हो जाता तो, मानसी ने कहा, लेकिन उसकी बात आलोक ने बीच में ही काट दी। नहीं होने देता मैंने कहा था मैं 2 दिन बाद वापस। पता है ऐसा करने से कितने नुकसान होते हैं, बांझ होने का खतरा रहता है, आलोक ने डांटते हुए कहा। मानसी सर झुकाए सोफे पर बैठ गई। अभी भी उसे दर्द महसूस हो रहा था तो वहीं पर लेट गई। आलोक को लगा शायद ये सही समय नहीं है गुस्सा करने का। आलोक फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर लाया और मानसी के पास रख दी। पता है आलोक, तुम मेरे साथ होते हो तो मैं किसी भी मुसीबत से निकल आती हूँ, मानसी ने बहुत प्यार से आलोक की तरफ देखते हुए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। आलोक ने मानसी के चेहरे को देखा। मानसी की मुस्कुराहट में दर्द भी था, प्यार भी और आभार भी। आलोक ने सोचा कैसा हो अगर मैं ज़िंदगी भर मानसी के पास रहूं। मेरे रहते उस पर कोई मुसीबत नहीं आती, और आती है तो दोनों साथ में हल निकालते हैं। यही तो होता है एक सच्चा साथी। अंग्रेजी फिल्मों में कहते हैं ना, परफेक्ट कपल।
मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो, मानसी ने कहा। आलोक एकदम से सोचने लगा। दोस्त? क्या मैं बस एक दोस्त हूँ? मैं इतना सब कुछ दोस्ती के लिए कर रहा था? उसने मानसी से नज़रें हटाईं और उठकर खड़ा हो गया। आलोक ने तो ये तक सोचा था कि मानसी अगर इस बच्चे को पालना चाहे तो वो खुशी खुशी उस बच्चे को अपना नाम दे सकता है। क्या ये सब सोचना केवल दोस्ती की वजह से हुआ? उसी वक्त मानसी का मोबाइल बजा और आलोक का ध्यान स्क्रीन पर बने अक्षर आर और उसके साथ बने दिल पर गया। ये नाम साफ साफ बता रहा था कि किसका फ़ोन है। हाँ बाबू, मानसी ने फ़ोन उठाकर कहा। एक पल के लिए आलोक का मन किया कि वो मानसी का मोबाइल लेकर दूर फेंक दे, मगर उसे याद था मानसी ने आखिरी बार क्या कहा था। मैं अपना सही गलत समझ सकती हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। आलोक के दिमाग में यही शब्द गूंजे। वो जलन को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रहा था। वो खुद से कह रहा था मानसी पर हुक्म चलाने का, उसको सही गलत बताने का उसे कोई हक नहीं। ये बस दोस्ती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। आलोक बिना कुछ बोले कमरे से निकल गया। शाम को आलोक वापस दिल्ली जाने से पहले रियल फ्रूट जूस के 2-3 डिब्बे भी मानसी को दे गया और जाते जाते हम दोस्तों से भी कह गया कि अगर मानसी कुछ मंगाए तो हम इनकार न करें। मगर जब आलोक ने ये बताया कि मानसी अभी भी राहुल के साथ है तो जैसा कि एक दोस्त का फ़र्ज होता है, मैंने आलोक को समझाया कि दोस्ती के नाम पर उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैंने बताया कि लड़कियां दोस्त दोस्त बोल के एक बकरा हमेशा अपने पास रखती हैं, जिसे मुसीबत में वो बकरा काटा जाए। मैंने उसे ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए फ़िल्म प्यार का पंचनामा देखने के लिए भी कहा, मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वो बोला उसे फ़र्क नहीं पड़ता है मानसी उसका फ़ायदा उठा रही है या नहीं, वो हमेशा मानसी की मदद करेगा एक दोस्त की तरह। आलोक वापस कॉलेज चला गया और पढ़ाई में व्यस्त हो गया। उन दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही थी कि अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त किसी के प्यार में पड़ गया है तो आप भी किसी के प्यार में पड़ जाइए या नया दोस्त तलाश कीजिए। मैंने यूं ही मजाक में वो पोस्ट अपलोड कर दी थी और जब होली की छुट्टियों में आलोक वापस आया तो कुछ बदला बदला सा था। हमने जब भी उसे दारू पीने के लिए बुलाया उसका फ़ोन व्यस्त जाता रहा। जब हमने पूछा कि वो किससे बातें करता रहता है तब उसने बताया कि फेसबुक पर लिखी उस पोस्ट का उस पर कितना गहरा असर हुआ है। उसने फ़ोन किया और बताया, तेरी पोस्ट पढ़कर मैंने भी नई दोस्त बनाई और अब मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है। कौन सी पोस्ट, कौन सी दोस्त, मैंने पूछा। और फिर आलोक ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें वो कॉलेज के फंक्शन में एक लड़की के साथ कपल डांस कर रहा था। आलोक ने बताया कि उस लड़की का नाम दिव्या है जो यहाँ कानपुर की ही रहने वाली है। पहले साल में दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। दरअसल दिव्या की सुंदरता पर कॉलेज का हर लड़का लट्टू था। फर्स्ट ईयर में ही वैलेंटाइन डे के दिन दिव्या को उसके बैचमेट और सीनियर मिलाकर 7 लड़कों ने प्रपोज किया था और दिव्या ने सबको मना कर दिया कि वो प्यार व्यार में विश्वास नहीं रखती। तब से लड़के दिव्या से थोड़ा दूर रहते थे और बात करने में कतराते थे। और फिर कुछ दिनों बाद दिव्या को पता चला कि आलोक भी कानपुर से है तो दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी। जब आलोक ने फेसबुक वाली पोस्ट पढ़कर नया दोस्त बनाने की सोची तो दिव्या का नाम ही सबसे पहले दिमाग में आया। वीडियो में चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि वीडियो बनाने वाला स्टेज से दूर भी था और उन दिनों ज़्यादा अच्छे मोबाइल कैमरा भी नहीं होते थे। खैर आलोक ने कहा कि दिव्या उसे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बात दिव्या से कहने से डरता है, कहीं दिव्या नाराज़ होकर दोस्ती भी न तोड़ दे। मैंने थोड़ा फिल्मी ज्ञान देते हुए कहा कि पहले दोस्ती इतनी मजबूत हो जाने दो कि तुम्हारी बात से नाराज़ होकर भी वो दोस्ती न तोड़ सके, जैसे मानसी के साथ दोस्ती है जिसमें लड़ाई झगड़े किसी चीज़ का असर नहीं होता। आलोक ने सहमति जताई और कहा वो ज़्यादा से ज़्यादा समय दिव्या को दिया करेगा और दोस्ती मजबूत करेगा। इधर मानसी भी अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार में उलझी थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि आलोक आजकल इतना सज धज के क्यों रहने लगा है। आलोक को डर था हर बार की तरह मानसी इस बार भी उसकी पसंद को गलत बताकर कोई ना कोई कमी निकालेगी, इसलिए उसने मानसी को दिव्या के बारे में नहीं बताया।
लेकिन हॉस्टल में आकर ऋतिक, मोहित, सिद्धार्थ सबको बताता रहा, दिव्या को ये पसंद है, दिव्या को वो पसंद है, दिव्या मार्वल यूनिवर्स की फिल्में भी देखती है वगैरह वगैरह। हफ्ते भर बाद होली धूमधाम से मनाकर आलोक वापस दिल्ली जा रहा था। आलोक जब अपने अपार्टमेंट से निकला तो मानसी बालकनी में खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कितना मुश्किल होता होगा कानपुर से दिल्ली तक का सफ़र। फिर भी आलोक मेरे एक बार फ़ोन करने पर ही आ गया था। मानसी ने आलोक को एक तोहफ़ा देने की सोची। मानसी जल्दी से अपने कमरे में गई और कुछ तलाश करने लगी, कुछ ऐसा जो आलोक को उसकी दोस्ती याद दिलाए, जिसे आलोक अपने पास रखे। आलोक को क्या पसंद है सब कुछ सोचने लगी, मगर आलोक वहाँ से जाने की जल्दी में था। फजलगंज चौराहे पर पहुंचकर आलोक दिव्या से मिला। दोनों एक ही बस में साथ साथ जाने वाले थे। बस के चलने में आधा घंटा बाकी था। दिव्या के पापा उसको छोड़ने आए थे। दिव्या ने आलोक को अपने पापा से मिलवाया। थोड़ी बहुत बातें हुई, फिर दिव्या के पापा अपनी कार में बैठकर चले गए। कुछ देर बाद बस वाले ने सवारी अंदर बिठाना शुरू कर दिया। तभी आलोक ने सड़क के पार देखा, मानसी स्कूटी पर बैठी इधर ही आ रही है। आलोक मानसी को देखकर दिव्या से बिना कुछ कहे सड़क के पार चला गया, जहां मानसी रुककर सिग्नल के हरे होने का इंतज़ार कर रही थी। दिव्या इधर खड़ी आलोक को मानसी से बात करते हुए देखने लगी। क्या हुआ? आलोक ने पूछा। सॉरी यार, तुम्हारा गिफ्ट नहीं दे पाई थी, ये लो। कहते हुए मानसी ने एक चमकदार पॉलीथीन में लिपटा हुआ डिब्बा स्कूटी की सीट के नीचे से निकाल कर दिया। ये किस लिए? आलोक ने पूछा। बस ऐसे ही मन किया, बस में बैठ कर देखना, रास्ते भर बोर नहीं होगे, मानसी ने कहा। और फिर दूसरी ओर सड़क के पार देखा कि दिव्या कुछ इशारा कर रही है। वो लड़की तुम्हें बुला रही है क्या? मानसी ने पूछा। आलोक ने पलट कर देखा। दिव्या बस की तरफ इशारा करके बता रही थी कि ड्राइवर टिकट मांग रहा है सीट नंबर देखने के लिए। आलोक ने इशारा करके थोड़ा रुकने को कहा। वो भी मेरे साथ आईपैक में पढ़ती है, क्लासमेट है, वो भी इसी बस में जा रही है। मानसी ने गौर किया कि आलोक उसकी आंखों में देखने से कतरा रहा था। ओह, बताया नहीं तुमने? गर्लफ्रेंड है? मानसी ने पूछा। नहीं यार, बस दोस्त है, आओ मिलवाता हूँ, कहकर आलोक मानसी को दिव्या के पास ले गया। हे दिव्या, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है मानसी, बताया था ना। और मानसी, ये दिव्या मेरी इसकी बेस्ट फ्रेंड प्लस क्लासमेट प्लस डांस पार्टनर, दिव्या ने खिलखिलाते हुए कहा। बेस्ट फ्रेंड शब्द सुनकर मानसी के चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी, मगर फिर भी वो मुस्कुराकर सब छिपाने की कोशिश कर रही थी। बेस्ट फ्रेंड? इसने बताया ही नहीं तुम्हारे बारे में। मानसी ने बेस्ट फ्रेंड शब्द पर जोर देते हुए दिव्या से कहा। हाँ सॉरी यार, हम ठीक से बात ही कहाँ कर पाए इस बार, आलोक ने कहा। दिव्या ने मुस्कुराते हुए मानसी से कहा। मुझे बताया था आपके बारे में कि आप सामने वाले फ्लैट में रहती हो, सेम अपार्टमेंट, बहुत शरारतें करते हैं आप लोग। हाँ, शरारतें तो बहुत सी करते हैं। वैसे कौन सी ब्रांच से हो आप? मानसी ने दिव्या से पूछा। CS, सेम है, दिव्या ने जवाब दिया। तभी बस वाले ने आवाज़ लगाई। अरे भाई साहब, सीट नंबर चेक करवा लो। हाँ, US 34, आलोक ने हाथ उठाकर कहा। ओके, आलोक पुरवाल, दिव्या गुप्ता। US मतलब अपर स्लीपर, एक ही स्लीपर में जा रहे हो तुम लोग? मानसी ने कहा और शक की निगाह से आलोक को घूर कर देखा। आलोक और दिव्या एक दूसरे को देखने लगे। हाँ, अकेले बोर हो जाते हैं ना, 8 घंटे का सफ़र, इसलिए साथ में जाएंगे बात करते हुए, आलोक ने तुरंत बहाना बनाया। और मूवी देखते हुए। मैंने डुअल ईयरफोन अडेप्टर रख लिया है, दिव्या ने बताया। आलोक को मानसी के अंदर इस वक्त एक वैम्पायर दिख रहा था जो दिव्या का खून पी जाने के लिए तड़प रहा हो। मानसी ने बनावटी हंसी दिखाते हुए कहा। सही है, मज़े करना, मैं चलती हूँ, कहकर मानसी वहाँ से चली गई। आलोक जानता था कि उसने मानसी को पहले से ना बताकर उसका दिल दुखाया है। ये गर्लफ्रेंड थी ना तुम्हारी? दिव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा।
नहीं यार, सिर्फ दोस्त है और उसका बॉयफ्रेंड भी है, एक बेवकूफ़ सा, आलोक ने समझाया। उसके चेहरे को देखकर तो ऐसा लगा जैसे अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देख लिया हो, दिव्या ने कहा। वो गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे तुम्हारे बारे में नहीं बताया, आलोक ने कहा। और फिर दोनों लोग बात करते करते स्लीपर कैबिन में जाकर बैठ गए। तो उसे क्यों नहीं बताया मेरे बारे में, दिव्या ने पूछा। उसको फुर्सत ही कहाँ होती है मेरी लाइफ के बारे में पूछने की, अपने बॉयफ्रेंड में बिजी रहती है, आलोक ने कहा। ऐसा तो नहीं है, तुमने कितनी बार तो मेरी कॉल होल्ड पर लगाकर ये बोला है कि मानसी का फ़ोन आया, दिव्या ने कहा। अरे यार, नहीं बताना चाहता मैं उसे, वो बहुत ज़्यादा जज करती है, सबकी कमियां बताने लगती है, आलोक ने चिढ़ते हुए कहा। अरे तो करने देते, सुन के भूल जाते, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, दिव्या ने कहा। और इसके बाद आलोक ने जो कहा वह गलती से कहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी की ये सबसे खूबसूरत गलती थी। मुझे फ़र्क पड़ता है यार, वो हमेशा यही करती है, इस लड़की से मत मिलो, उस लड़की से मत मिलो, इससे दोस्ती मत करो, उससे बात मत करो, हर लड़की में कोई ना कोई कमी निकाल देती है। और मैं नहीं चाहता वो तुम में कोई कमी निकाले। यार सबके अंदर कमियां होती हैं, मुझ में भी हैं, तुम में भी हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी कमियों से कोई दिक्कत नहीं है ना, तो फिर उसे भी नहीं होनी चाहिए। और उसने कहा था मैं उसके प्यार के बारे में कुछ भी ना बोलूँ, उसको भी हक नहीं है ना मेरे प्यार के बारे में। क्या कहा, प्यार, दिव्या ने बात काटते हुए पूछा। आलोक एकदम से चुप होकर सोचने लगा, उसने ये क्या कह दिया। अभी तो दोस्ती करनी थी, एक दूसरे को जानना समझना था, तब जाकर किसी अच्छे दिन इजहार करना था, मगर ये एकदम से कैसे हो गया। आई एम सॉरी, आई मीन दोस्ती वाला प्यार, आलोक ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा। हा हा हा, तुम कितने डरपोक हो, ऐसे डर गए जैसे कुछ पाप कर दिया हो। चिल यार, आई नो यू लव मी, दिव्या ने कहा। क्या, कैसे, किसने बताया। मुझसे सबको प्यार हो जाता है, मैं हूँ ही ऐसी, दिव्या ने गुरूर से मुस्कुराते हुए कहा। आलोक अभी भी दिव्या से नज़र नहीं मिला पा रहा था और फिर दिव्या ने अपने मोबाइल में से एक फ़ोटो निकालकर आलोक को दिखाई। लेकिन मुझे सबसे प्यार नहीं होता, बस इस लड़के से हुआ है, दिव्या ने कहा। आलोक ने देखा वो फ़ोटो आलोक की ही थी। आलोक को याद आ रहा था वो न्यू ईयर फेस्ट में दिव्या का डांस पार्टनर बना था। तब एक बार प्रैक्टिस करते करते वो कमरे के एक कोने में डेस्क पर सर रख कर सो गया था। मुझसे प्यार, मजाक मत उड़ाओ मेरा, आलोक ने मुंह लटका कर कहा। अरे सच में, चाहो तो अनुप्रिया से पूछ लेना, कॉलेज चलकर, मैंने उसे सब बताया है, दिव्या ने कहा। अनुप्रिया दिव्या की रूममेट थी। आलोक के दिल में एकदम से हजार तरह के संगीत बज उठे। अचानक से आलोक अपने आप को पूरा महसूस करने लगा था। उसका दिल किया कि वो अभी बस की छत पर खड़ा होकर खुशी से चिल्लाए। दिव्या ने कुछ और फोटो दिखाई जो सब कॉलेज कैंपस में ही चुपके से ली गई थीं। दिव्या ने अपनी और अनुप्रिया के कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी दिखाए जिसमें दिव्या स्वीकार कर रही थी कि उसे आलोक पसंद है। कितना हसीन इत्तेफाक था, जिस लड़की को आलोक ने पसंद किया वो भी आलोक के लिए बिल्कुल वैसा ही महसूस करती थी। ये कब से, आई मीन कैसे, आलोक ने शर्माते हुए पूछा। जब से मुझे पता चला कि मेरा डांस पार्टनर पहले सोहेल था, फिर किसी ने दीप्ति मैम से रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़कर सोहेल को हटवाया और खुद आ गया, दिव्या ने याद दिलाया। आलोक ने शर्म से आंखें झुका ली। फिर वह दिव्या के मोबाइल में पढ़ने लगा उसकी और अनुप्रिया की बातें। ये मैसेज में तुमने अनुप्रिया से यह क्यों बोला कि तुम नहीं चाहती तुम्हें फिर से प्यार हो, आलोक ने पूछा। मैं पहले भी प्यार में बहुत दर्द सह चुकी हूँ, इसलिए डर लगता है प्यार से, लेकिन तुमसे बात करके लगता है तुमसे प्यार हुआ तो दर्द नहीं होगा, दिव्या ने कहा। मुझे तो कभी प्यार हुआ ही नहीं, इतना वक्त किसी लड़की के साथ बीता ही नहीं कि अट्रैक्शन प्यार में बदल पाए। मानसी की परमिशन लेके प्यार करना चाहते थे ना, इसलिए, दिव्या ने कहा। और फिर दोनों हंस पड़े।
फिर रास्ते भर दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी के बहुत से राज एक दूसरे को बताए। दिव्या ने भी बताया कि उसने एक लड़के से कितना प्यार किया था और कैसे उसे धोखा मिला। दिव्या की कहानी सुनने के बाद दोनों को समझ में आया कि प्यार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और फिर आखिर में तय किया कि इस रिश्ते को प्यार का नाम देने से पहले एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा जानना समझना चाहिए। इधर मानसी का किसी भी जगह दिल नहीं लग रहा था, न राहुल से बात करने में न पढ़ाई करने में। मानसी को लग रहा था आलोक ने उसे पराया कर दिया है। मानसी ने अपनी हर छोटी से छोटी बात आलोक को बताई, लेकिन आलोक ने दिव्या के बारे में नहीं बताया। मानसी ने फेसबुक पर दिव्या की पुरानी फ़ोटो देखी और आलोक की तरह जासूसी शुरू कर दी। क्योंकि मानसी भी कानपुर की ही रहने वाली थी, इसलिए दिव्या के दोस्तों में से एक लड़की ऐसी मिल गई जिसको मानसी अच्छी तरह से जानती थी। हमेशा की तरह मानसी ने दिव्या के बारे में हर छोटी से छोटी बात पता की। स्मार्टफ़ोन के ज़माने में सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट भेजने का रिवाज तब नया नया आया था। मानसी ने आलोक को सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट भेजे जिसमें वो लड़की जो दिव्या की फेसबुक फ्रेंड थी, दिव्या के बारे में हर बात बता रही थी। मगर समय का खेल ऐसा था कि उसी समय आलोक का मोबाइल दिव्या के हाथ में था। दिव्या उस वक्त आलोक के मोबाइल में टिकटॉक खोलकर अपने पुराने सभी वीडियो लाइक करने में लगी थी। मानसी का मैसेज आया है, दिव्या ने आलोक को बताया, जो कि अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था। क्या बोल रही है? आलोक ने पूछा। पता नहीं, देखती हूँ, दिव्या ने कहा। फिर दिव्या ने सारी बातें गौर से पढ़ी। क्या हुआ? आलोक ने दिव्या के गंभीर चेहरे को देखते हुए पूछा। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, दिव्या ने ताना मारते हुए कहा और आलोक के पास आकर उसके हाथ में फ़ोन दे दिया। फ़ोन जितने गुस्से में थमाया गया था उस सबको समझ आ रहा था कि ये तूफ़ान से पहले वाली हलचल थी। आलोक मोबाइल में देखने लगा। जब तक आलोक को हालात समझ में आए तब तक दिव्या वहाँ से जा चुकी थी। स्क्रीनशॉट में एक लड़की बता रही थी कि दिव्या स्कूल ट्रिप का बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कभी शिमला तो कभी उदयपुर जाती थी। साथ ही मैसेज में कुछ फ़ोटो भी थे जिसमें दिव्या एक लड़के के साथ शिमला में थी। दोनों इतने करीब थे कि आलोक से देखा नहीं गया। दिव्या से मिलने के बाद उसके अंदर से गुस्सा और चिड़चिड़ापन गायब सा हो गया था, मगर आज फिर से वो बहुत गुस्से में था। उसने बाहर एकांत में जाकर मानसी को फ़ोन लगाया। ये सब क्या कर रही हो तुम? आलोक ने गुस्से में पूछा। तुम्हें फिर से बचा रही हूँ। मुझे लगा शायद मेरी बात पर तुम्हें यकीन ना हो, इसलिए सबूत भी भेजे हैं, मानसी ने कहा। मैंने तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर करना बंद कर दिया है। अच्छा होगा तुम भी केवल अपने आप से मतलब रखो। ना मैं तुम्हारा बाप हूँ ना तुम मेरी माँ हो, आलोक ने चिल्लाते हुए कहा। मैं मदद कर रही हूँ तुम्हारी। तुम इतने भोले हो, कोई भी लड़की तुम्हें फंसा लेती है। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। मेरा फ़ोन दिव्या के हाथ में था। ये सब मैसेज उसने देख लिए हैं। वो बहुत हर्ट हुई है, आलोक ने कहा। अच्छा हुआ तुमसे दूर रहेगी, मानसी ने कहा। नहीं, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी मांगे मेरी जूती। तुमने सोचा भी कैसे? मानसी ने भी गुस्से में कहा। सुनो प्लीज़, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहती हो तो उससे माफ़ी मांगो, आलोक ने इस बार थोड़ा सामान्य आवाज़ में कहा। प्यार करते हो? उसकी असलियत जानने के बाद भी? क्या असलियत? तुमने अपनी असलियत देखी है? इतनी कम उम्र में अबॉर्शन करा के घूम रही हो। सबका पास्ट होता है, उसका भी है। कम से कम पास्ट को पास्ट में छोड़ना जानती है वो। आलोक इससे कुछ आगे कहता कि मानसी ने फ़ोन काट दिया। आलोक ने दोबारा नंबर लगाया तो नंबर ब्लॉक हो गया था, और जैसा हमेशा होता था फिर से आलोक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह से ब्लॉक कर दिया गया। दोस्ती और प्यार दोनों ही आलोक से नाराज़ थे। दोनों में से किसी एक को चुनने की नौबत सी आ गई थी। स्कूल में सुनते थे दोस्ती और प्यार में हमेशा दोस्ती को चुनना चाहिए, क्योंकि प्यार बदल जाता है मगर दोस्त नहीं बदलते। इस वक्त प्यार गलत नहीं था,
आखिर कैसे वो प्यार को छोड़ दे। और इतना तो साफ था कि सब कुछ होने के बाद दोस्ती और प्यार दोनों का एक साथ मिलना तो बहुत मुश्किल है। कोई एक ही रिश्ता अगर टूटने से बच जाए तो वही बहुत है। आलोक वहीं पर सर पकड़ के बैठ गया और सोचने लगा अब क्या रास्ता बचा है।